गाइस वेलकम बैक टू रीडर 4। तो आज हम जानेंगे क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 1 हाउ एंड वेयर का पार्ट 7। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं हाउ डू वी नो, हम कैसे जानते हैं कि जो हिस्ट्री है वो कितने साल पुराना है। 250 ईयर्स एगो अर्लियर लिखा गया है, किसका? ब्रिटिश का। ठीक है, अब चल लेते हैं हम अपने पॉइंट पे, अपने टॉपिक पे। हमारा टॉपिक देख लीजिए, नेम क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस रिकॉर्ड। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो रिकॉर्ड बनाता है। वन इम्पॉर्टेंट सोर्स इज ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ द ब्रिटिश इज एडमिनिस्ट्रेशन। हमारे पास एक ऑफिशियल रिकॉर्ड है जिससे हम समझ पाते हैं कि ब्रिटिश क्या है, वो एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि उन्होंने हमारे इंडिया पर राज किया। और वो क्या है? ऑफिशियल रिकॉर्ड, मतलब कि उन्होंने क्या क्या किया, कैसे केस किए, तो संभाला, उन्होंने क्या क्या किया, तो ये उसमें आपको बतलाएगा। ठीक है, द ब्रिटिश बिलीव दैट द एक्ट ऑफ राइटिंग वॉज इम्पोर्टेंट। तो मैंने आपको पहले ही बताया था। अब एक क्वेश्चन है आपके लिए, आप मुझे बताइए कि जो अच्छी हैंड राइटिंग जिसकी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, तो द ब्रिटिश बिलीव दैट, वो मानते थे कि अच्छी राइटिंग होना भी अच्छी बात है, और वो ऑफिशियल रिकॉर्ड में उस अच्छी राइटिंग को लिखवाते थे और फिर उसकी कॉपी निकाल देते थे। अब एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या हो गया? देखिए, एवरी इंस्ट्रक्शन, मैं आपको बता रही हूँ एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब वो कैसी प्लान बनाते थे, कैसी पॉलिसीज बनाते थे, कैसा डिसीजन लेते थे, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन हैड टू बी क्लियरली रिटन अप। और ये सभी जो ये करते थे वो क्या है, वो ऑफिशियल रिकॉर्ड में लिखते थे। और किससे लिखवाते थे वो आपको कमेंट में उसका नाम बताना है। ठीक है, चलिए अब आगे। once this was done the thing could be properly studied and debated. The conventions produce an administrative culture of memos, nothing and report. देखो, ये हमारा क्या बतलाता है? ये हमें मिमोज और कुछ नहीं लेकिन कुछ रिपोर्ट हमें क्या है, देता है। ठीक है, द ब्रिटिश ऑल्सो फेल्ट दैट ऑल इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट एंड लेटर नीड टू बी केयरफुली प्रिजर्व्ड। मतलब कि उन्होंने ये भी किया कि वो जो भी ऑफिशियल रिकॉर्ड बनाते थे, लिखते थे, कोई भी पॉलिसीज कुछ भी लिखते थे तो उसको अच्छे से संभाल के रखते थे। So they set up a record room attached to all administration institution, the village tehsildar office, the collectorate, the commissioner office, the provincial secretaries and the law court. अब वो ऑफिशियल्स जो हैं, वो ऑफिशियल्स तहसीलदार कहाँ कहाँ पे बनाते थे? ब्रिटिश वो बनाते थे कलेक्टरेट ऑफिस में, कमिश्नर ऑफिस में बनाते थे, और प्रोविंशियल सेक्रेटरीज में बनाते थे, और लो कोर्ट में बनाते थे। ऑल हैड देयर रिकॉर्ड रूम, और इन सभी के पास रिकॉर्ड रूम होता था। स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस लाइक archives and museums were also established to preserve important record। और इससे हमें पता चलता है कि किस किस टाइप का लॉ था, कैसे कैसे ये प्रिजर्व किया गया, क्योंकि अच्छी हैंड राइटिंग में लिखी हुई है, अच्छे से उसे रखा गया, संभाल के रखा गया। ठीक है, अब चलते हैं। Letter and memos that moved from one branch of the administration to another in the early year of the 19th century can still be read in the archives. You can also study that notes and report that district official prepared and of the instructions and directive that were sent by official at the top to provincial administration। देखिए, इसमें क्या बोला गया है कि हम कैसे जानते हैं कि जो उस समय में लेटर लिखा जाता था वो क्या है, एक दूसरे के साथ कहा जाता था थ्रू द न्यूज़पेपर। ठीक है, उसके लिए क्या है हम जानेंगे, इसे जानेंगे कि उसमें जो ये कौन प्रिपेयर करता था, ये प्रिपेयर करता था डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल। कौन प्रिपेयर करता था? देख लीजिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन भी बन रहा है, हु प्रिपेयर्ड द अचीवर्स एंड, ठीक है, हु प्रिपेयर्ड द अचीव्स एंड
एडमिनिस्ट्रेशन। तो कौन करता था? डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर प्रिपेयर। इन द अर्ली ईयर ऑफ द 19th सेंचुरी, मतलब कि शुरुआत में 19th सेंचुरी में, दिस डॉक्यूमेंट वेर केयरफुली कॉपीड आउट बाय एंड ब्यूटीफुल राइटिंग बाय कैलियोग्राफिस्ट। तो मैंने जो उस कमेंट में लिखने के लिए जो आंसर दिया था, उसका आंसर यहाँ पर लिखा गया है कि जो अच्छी हैंड राइटिंग में लिखता है उसे हम बोलते हैं कैलियोग्राफिस्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं? कैलियोग्राफिस्ट। ओके, that is by those who specialized in the art of beautiful writing by the middle of the 19th century with the spread of printing multiple copies। अच्छी राइटिंग होगी तो वो क्या, प्रिंटिंग करवा लेंगे, उस एक कॉपी की मल्टीपल कॉपीज कर लेंगे। ऑफ दिस रिकॉर्ड्स वेयर प्रिंटेड एज प्रोसेसिंग ऑफ ईच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, और ये ईच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के थ्रू होता था। ठीक है, आपको समझ में आ गया? तो देख लीजिए ये क्या है, ये दिल्ली में है, ये एक प्रिजर्व्ड करने वाला ब्रिटिश के द्वारा बनाया गया है 1920 में। तो ये एक म्यूजियम है। ठीक है, इसमें भी ऑफिशियल रिकॉर्ड सब रखे हुए हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य करें। और अगर हाँ आपको इस क्या है, इस क्वेश्चन का मतलब कि इस पीरियड का अगर आपको क्या चाहिए, अगर आपको चाहिए, अगर आपको इसका क्यूज क्वेश्चन चाहिए तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। तो अगर आपको समझ में आ गया तो प्लीज इमोजी का पिक भेज दीजिए, मतलब कि कमेंट में डाल दीजिए, जिससे मुझे समझ में आ जाएगा। तब तक के लिए टिल देन एंड स्टिल वॉचिंग आवर चैनल एंड कॉन्टेक्ट टू अस ऑन द कमेंट एंड करंटली वी आर यूजिंग, so please like, subscribe and share the Reader 4